हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास माध्यम अध्याय छठा। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, पूर्व समय में सतयुग में मैं निषेध नगर में हेमकुंड नाम का कुबेर वाला धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन अच्छे काम करने वाला, देवताओं, अग्नि की और ब्रह्मा की पूजा करने वाला यह वैश्य खेतों में काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता, दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था। उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंडल वैश्या गृहस्थी का सब कार्य सौंप कर भगवान की तपस्या के लिए निमित्त वन में चला गया और वह विष्णु भगवान की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते थे और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश्य वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत पात्र को दान आदि नहीं करते थे, न ही कभी किसी हवन, देवता या ब्रह्मा की सेवा तथा भगवान विष्णु की पूजा करते थे। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना प्रारंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां पर तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण और पशु हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया जिसको सिंह मारकर खा गया और दूसरा वन को गया जहां पर उसको काले सांप के डसने से वह मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। तो भक्तों, यहाँ पर माघ मास महात्म्य अध्याय छठा का समापन होता है। कल हम श्रवण करेंगे 7वां अध्याय और आगे सुनेंगे कि यमराज ने उन दोनों पापियों के लिए क्या सजा दी है। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथी नारायणी वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथी नारायणी वासुदेवा। जय जय नारायणी नारायणी नारायणी, लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायणी, स्वामी नारायणी नारायणी नारायणी। जय जय नारायणी नारायणी